दोस्तों, बहुजनों की शक्ति का ऐसा ऐतिहासिक दिन आने जा रहा है जो विरोधी दलों के लिए खुलेआम चुनौती है। राजनीति में बहुजनों को बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बहुजन नेताओं द्वारा लिया गया एक ऐसा निर्णय जो सियासी खेल को पलट देगा और इस देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित करने में मदद करेगा। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बहुजन राजनीति के ऐसे गुप्त सच को उजागर करेंगे जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बहुजन एकता जिंदाबाद जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं और एक एक करके सभी बातों को समझते हैं। साथियों, भारतीय राजनीति के क्षितिज पर कुछ नाम सिर्फ व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचारधारा की मशाल बनकर उभरते हैं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद, ये दो नाम उस आग की चिंगारी हैं जो सदियों से शोषित, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मन में क्रांति की लौ जलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भले ही अलग अलग झंडे तले सियासी मैदान में उतरती हों, लेकिन इनका मकसद एक है: हाशिए पर धकेले गए समुदायों को उनका हक दिलाना, उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाना। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ की धरती पर होने वाली रैली इस बात का जीवंत प्रमाण होगी कि जब बहुजन समाज का जनसैलाब सड़कों पर उतरता है तो सत्ता के सिंहासन कांप उठते हैं। ये जनसैलाब योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं की नींद हराम करने के लिए काफी होगा। ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक सियासी भूकंप होगा जो भारतीय राजनीति को नई दिशा देगा। साथियों, मायावती, जिन्हें प्यार से बहन जी कहा जाता है, भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दलित समाज को न सिर्फ आवाज दी बल्कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश जैसे जटिल सियासी राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मायावती ने कांशीराम जी के सपनों को साकार करते हुए बीएसपी को एक ऐसी ताकत बनाया जो आज भी दलितों, शोषितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी उम्मीद है। उनकी रैलियां, खासकर हर साल 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली सभा, सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। मायावती का नेतृत्व अनुशासित, रणनीतिक और दूरदर्शी है। वो न सिर्फ दलितों की आवाज हैं बल्कि उन सभी समुदायों की मसीहा हैं जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं। मायावती की ताकत उनकी जमीनी पकड़ और संगठनात्मक क्षमता में है। बीएसपी का ढांचा गांव-गांव तक फैला हुआ है जो उनकी रैलियों में उमड़ने वाले जनसैलाब में साफ दिखता है। उनके नारे जय भीम, जय भारत और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक क्रांति का आह्वान है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में उनकी रैली एक बार फिर साबित करेगी कि वो बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता है। उनकी सभाओं में अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा करता है। मायावती की हर रैली एक संदेश देती है कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा, वो अपने हक के लिए लड़ेगा और जीतेगा। साथियों, दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लोग रावण के नाम से पुकारते हैं, आज के युवा बहुजन समाज की धड़कन है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में चंद्रशेखर ने कम समय में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी बेबाकी, आक्रामकता और जमीनी मुद्दों को उठाने की शैली ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया है। भोपाल में उनकी हालिया रैली, जिसमें करीब 10 लाख लोग जुटे थे, इस बात का सबूत है कि उनकी आवाज लाखों दिलों को जोड़ रही है। चंद्रशेखर का नेतृत्व नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देना चाहती है। चंद्रशेखर की ताकत उनकी सादगी और साहस में है। वो सड़कों पर उतरकर, धरने देकर और जनता से सीधे जुड़कर अपनी बात रखते हैं। उनकी रैलियां न सिर्फ भीड़ जुटाती हैं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करती हैं। चंद्रशेखर ने दलितों और शोषितों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और सामाजिक न्याय के लिए एक नया आंदोलन खड़ा किया है। उनकी पार्टी एएसपी भले ही नई हो लेकिन उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में उनकी उपस्थिति ये साबित करेगी कि वो बहुजन समाज के उभरते सितारे हैं। उनकी रैलियों में युवा जोश और बदलाव की ललक साफ दिखती है जो सत्ता को चुनौती देने की ताकत रखता है। साथियों, मायावती और चंद्रशेखर भले ही अलग अलग दलों का नेतृत्व करते हों, लेकिन उनकी वैचारिक समानता उन्हें एक ही धारा का हिस्सा बनाती है। दोनों का लक्ष्य है दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त करना, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना और सामाजिक आर्थिक असमानता को खत्म करना। मायावती जहां अनुभव और रणनीति की मिसाल है, वहीं चंद्रशेखर युवा जोश और आक्रामकता का प्रतीक है। दोनों की रैलियां एक ही संदेश देती हैं, जो हक हमारा है उसे हम छीन कर लेंगे। बीएसपी और एएसपी दोनों ही बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम के विचारों से प्रेरित हैं। दोनों ही सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली रैली इस वैचारिक समानता का एक शानदार प्रदर्शन होगी। मायावती की रैली में अनुशासन और संगठन की ताकत दिखेगी तो चंद्रशेखर की रैली में युवा उत्साह और आक्रामकता का रंग होगा। लेकिन दोनों का मकसद एक ही होगा: सत्ता में बैठे नेताओं को यह दिखाना कि बहुजन समाज अब और चुप नहीं रहेगा। ये रैली न सिर्फ लखनऊ की सड़कों को हिलाएगी बल्कि दिल्ली तक अपनी गूंज पहुंचाएगी।
ये एक ऐसा दृश्य होगा जो विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा करेगा। साथियों, 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती और चंद्रशेखर की रैलियां एक साथ होने वाली हैं। ये दृश्य न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि सियासी तौर पर भी एक बड़ा संदेश देगा। योगी आदित्यनाथ की भाजपा, जो मंडल आयोग की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इस जनसैलाब से घबराएगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो यादव मुस्लिम गठजोड़ पर निर्भर है, इस भीड़ को देखकर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर होगी। और राहुल गांधी की कांग्रेस, जो सामाजिक न्याय की बात तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर है, इस जनसैलाब के सामने अपनी कमजोरियों को महसूस करेगी। ये जनसैलाब सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक सियासी तूफान होगा। मायावती और चंद्रशेखर की ये ताकत सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं को ये याद दिलाएगी कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। ये समाज अब और शोषण सहन नहीं करेगा। ये समाज अब सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगेगा और उसे हासिल करके ही रहेगा। लखनऊ की सड़कें, जो कांशीराम के सपनों की गवाह रही हैं, अब इस नए युग की गवाही देंगी। साथियों, 9 अक्टूबर की रैली सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं होगा। ये एक शुरुआत होगी, एक ऐसी शुरुआत जो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज की ताकत को स्थापित करेगी। मायावती और चंद्रशेखर की ये रैली सत्ता के खिलाफ एक बड़ा संदेश देगी कि बहुजन समाज अब बटा नहीं है। भले ही दोनों नेता अलग अलग मंचों पर हों, लेकिन उनका मकसद एक है। ये मकसद लखनऊ की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ के रूप में सामने आएगा। ये रैली इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ये सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत होगी। दोस्तों, जब बात बहुजन समाज की हो तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ही दल बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम जी के विचारों से प्रेरित हैं। दोनों का नेतृत्व क्षेत्र एक है: दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त करना। दोनों का उद्देश्य एक है: सामाजिक न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी। फिर भी ये दोनों ताकतवर नेता एक मंच पर नहीं बल्कि दो अलग अलग धाराओं के रूप में सियासी मैदान में उतर रहे हैं। ये बंटवारा क्या संदेश देता है? क्या ये बहुजन समाज की एकता को कमजोर करता है या फिर ये एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य में बड़े परिवर्तन की नींव रखेगा? 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में होने वाली उनकी रैलियां इस सवाल का जवाब देने का एक मंच होंगी, जहां मायावती की अनुभवी दृढ़ता और चंद्रशेखर का युवा जोश अलग अलग मंचों पर एक ही संदेश देंगे: बहुजन समाज अब जाग चुका है। दोस्तों, मायावती भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ दलित समाज को एक नई पहचान दी बल्कि उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश जैसे सियासत के जटिल अखाड़े में 4 बार मुख्यमंत्री बनना उनके नेतृत्व की अटल ताकत को दर्शाता है। हर साल 9 अक्टूबर को लखनऊ में उनकी रैली एक परंपरा बन चुकी है जो न सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करती है बल्कि पूरे देश में दलित और शोषित समुदायों को एक नया संदेश देती है। उनकी रैलियों में उमड़ने वाला जनसैलाब विरोधियों के लिए एक चेतावनी है। मायावती अब भी बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता हैं। मायावती की ताकत उनके रणनीतिक दिमाग और अनुशासित संगठन में है। वो जानती हैं कि सत्ता की राह आसान नहीं है और इसलिए उनकी हर रैली एक सियासी शतरंज की चाल होती है। उनकी रैलियां सिर्फ भीड़ का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में उनकी रैली एक बार फिर ये साबित करेगी कि वो दलित समाज की अपराजेय योद्धा हैं। उनके नारे, उनकी नीतियां और उनका दृष्टिकोण साफ है: सत्ता में हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जा। लेकिन सवाल ये है कि जब वैचारिक रूप से इतनी समानता होने के बावजूद वो चंद्रशेखर के साथ एक मंच क्यों नहीं साझा करती? दोस्तों, दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद हैं, जो आज के युवा बहुजन समाज की धड़कन बन चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में उन्होंने कम समय में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भोपाल में उनकी हालिया रैली, जहां करीब 10 लाख लोग जुटे थे, जिसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन है। चंद्रशेखर की बेबाकी और आक्रामकता उन्हें युवाओं का चहेता बनाती है। वो सड़कों पर उतरकर, धरने देकर और सीधे जनता से जुड़कर अपनी बात रखते हैं। उनकी रैलियां सिर्फ सियासी प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सामाजिक जागृति का प्रतीक है। चंद्रशेखर का नेतृत्व नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। वो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देते हैं और सामाजिक न्याय के लिए एक नया रास्ता दिखाते हैं। उनकी रैली में युवा जोश और बदलाव की ललक साफ दिखती है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में उनकी उपस्थिति ये साबित करेगी कि वो बहुजन समाज के उभरते सितारे हैं। लेकिन फिर भी वो मायावती के साथ एक मंच पर क्यों नहीं दिखते? क्या ये उनकी अलग रणनीति है या फिर ये बंटवारा बहुजन समाज के लिए एक चुनौती बन रहा है? दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर की वैचारिक समानता साफ है। दोनों ही दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लड़ रहे हैं। दोनों ही बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी उनका अलग अलग मंचों पर काम करना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये बंटवारा बहुजन समाज की ताकत को कमजोर कर रहा है या फिर ये एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य में एक बड़ा सियासी बदलाव लाएगा?
मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर का जोश अगर एक साथ आ जाए तो ये बहुजन समाज के लिए एक अजेय ताकत बन सकता है। लेकिन अभी उनका अलग रहना कई संदेश देता है। पहला संदेश ये है कि मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मायावती का जोर संगठन और सत्ता की रणनीति पर है, जबकि चंद्रशेखर का फोकस जमीनी आंदोलन और युवा जागृति पर है। ये अलगाव शायद इसलिए है कि दोनों अपनी ताकत को अलग अलग क्षेत्रों में आजमा रहे हैं। मायावती का अनुशासित संगठन और चंद्रशेखर का आक्रामक आंदोलन एक साथ मिलकर सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। यह बंटवारा सियासी तौर पर एक कमजोरी दिख सकता है, लेकिन यह एक रणनीति भी हो सकती है जो सत्ता को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती और चंद्रशेखर की रैलियां एक साथ होंगी, लेकिन अलग अलग मंचों पर। मायावती की रैली में अनुशासन और संगठन की ताकत दिखेगी, तो चंद्रशेखर की रैली में युवा जोश और आक्रामकता का रंग होगा। ये दृश्य एक तरफ तो बहुजन समाज की ताकत को दिखाएगा, लेकिन दूसरी ओर ये सवाल भी उठाएगा कि अगर ये दोनों ताकतें एक मंच पर आ जाएं तो क्या होगा। मायावती की रैली में लाखों लोग जुटेंगे जो उनके नेतृत्व पर अटल विश्वास दिखाएंगे। वहीं चंद्रशेखर की रैली में युवा शक्ति का उफान दिखेगा, जो सत्ता को चुनौती देने की उनकी ताकत को रेखांकित करेगा। ये बंटवारा सियासी तौर पर एक संदेश देता है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही बहुजन समाज के लिए अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो ये सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर का जोश एक साथ मिलकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला सकते हैं। दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर का अलग अलग मंचों पर काम करना शायद अभी के लिए एक रणनीति है। मायावती का जोर सत्ता की रणनीति पर है, तो चंद्रशेखर का फोकस सामाजिक जागृति पर। लेकिन ये बंटवारा हमेशा नहीं रहेगा। 9 अक्टूबर की रैलियां शायद इस बात का संकेत देंगी कि भविष्य में ये दोनों ताकतें एक मंच पर आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये बंटवारा अभी एक चुनौती दिख सकता है, लेकिन ये एक बड़े सियासी परिवर्तन की नींव भी हो सकता है। 9 अक्टूबर को लखनऊ की सड़कें इस बात की गवाह होंगी कि मायावती और चंद्रशेखर भले ही अलग अलग मंचों पर हों, लेकिन उनका मकसद एक है। ये रैलियां सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं को ये संदेश देंगी कि बहुजन समाज अब और बटा नहीं रहेगा। ये समाज अपनी ताकत को पहचान चुका है और वो सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक क्षण को जब मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक ही मंच पर खड़े हों, हाथों में हाथ डालें और लाखों बहुजन समाज के लोगों को एक नई क्रांति का आह्वान करें। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगर एकजुट होकर भावी चुनावों में उतरें तो ये भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान लाएगा जो भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दिग्गजों को हैरान कर देगा। मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर का जोश अगर एक साथ आए तो बहुजन समाज का कमजोर पड़ता सियासी प्रतिनिधित्व न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि ये समाज सत्ता के शिखर तक पहुंचेगा। यह एकता न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी, जहां दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज सत्ता के गलियारों में गूंजेगी। दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर की एकता का विचार ही सियासी दलों के लिए एक खतरे की घंटी है। मायावती ने बीएसपी के जरिए दलित और शोषित समुदायों को एक मंच दिया और उनकी सरकारों ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। दूसरी ओर चंद्रशेखर ने एएसपी के जरिए नई पीढ़ी को एक नया नेतृत्व दिया, जो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी बात को बुलंद करता है। अगर ये दोनों ताकतें एक मंच पर आ जाएं, तो ये न सिर्फ वोटों का गठजोड़ होगा, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बनेगा। भारतीय राजनीति में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ दशकों में कमजोर हुआ है। भाजपा की हिंदुत्ववादी नीतियां, कांग्रेस की कमजोर जमीनी पकड़ और समाजवादी पार्टी की जातिगत गणित ने बहुजन समाज को सियासी तौर पर हाशिए पर धकेलने की कोशिश की है। लेकिन मायावती और चंद्रशेखर की एकता इस समीकरण को पलट सकती है। मायावती की रणनीतिक समझ और चंद्रशेखर की जनता को जुटाने की क्षमता एक साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बन सकती है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी दलों को चुनौती देगी। ये गठजोड़ न सिर्फ वोटों को एकजुट करेगा, बल्कि उन समुदायों को एक नई उम्मीद देगा जो सत्ता से वंचित रहे हैं। दोस्तों, अगर मायावती और चंद्रशेखर एक मंच पर आते हैं तो ये बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। मायावती का बीएसपी संगठन गांव-गांव तक फैला हुआ है और उनकी नीतियां सामाजिक न्याय के लिए एक मजबूत आधार देती हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर की एएसपी ने युवा शक्ति को एक नया मंच दिया है जो बदलाव की ललक से भरा हुआ है। इन दोनों का एक साथ आना न सिर्फ संगठनात्मक ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि सियासी रणनीति को भी एक नई दिशा देगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में इस एकता का असर साफ दिख सकता है। मायावती की अनुभवी रणनीति और चंद्रशेखर की आक्रामक जमीनी पकड़ एक साथ मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बना सकती है जो भाजपा की हिंदुत्ववादी लहर को चुनौती दे।
समाजवादी पार्टी, जो यादव और मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, इस एकता के सामने अपनी जमीन खिसकती देखेगी। कांग्रेस, जो सामाजिक न्याय की बात तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर है, इस गठजोड़ के सामने बौनी साबित होगी। ये एकता न सिर्फ वोटों को एकजुट करेगी बल्कि बहुजन समाज को सत्ता में हिस्सेदारी का एक नया अवसर देगी। दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर की एकता सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बनेगी। बहुजन समाज लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार रहा है। मायावती ने अपनी सरकारों में दलित और पिछड़े समुदायों के लिए कई योजनाएं लागू की, जैसे कि अंबेडकर ग्राम योजना और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरी ओर चंद्रशेखर ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को सड़कों पर उठाया है। इन दोनों की एकता इन मुद्दों को और मजबूती से उठाने का मंच देगी। ये गठजोड़ न सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा बल्कि बहुजन समाज के लिए एक नया सामाजिक ढांचा तैयार करेगा। ये एकता स्कूलों, कॉलेजों और नौकरियों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी को बढ़ाएगी। यह गठजोड़ उन नीतियों को लागू करने में मदद करेगा जो सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी। मायावती की नीतिगत समझ और चंद्रशेखर की जमीनी सक्रियता एक साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल बना सकती हैं जो भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर की एकता सियासी दिग्गजों के लिए एक बड़ा खतरा होगी। भाजपा, जो अपनी हिंदुत्ववादी नीतियों और कॉरपोरेट समर्थन के दम पर सत्ता में है, इस गठजोड़ के सामने अपनी रणनीति को फिर से सोचने को मजबूर होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो मंडल आयोग की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इस एकता के सामने अपनी जमीन खो सकती है। समाजवादी पार्टी, जो क्षेत्रीय स्तर पर यादव और मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, इस गठजोड़ के सामने अपनी सियासी ताकत को कमजोर होता देखेगी। कांग्रेस, जो सामाजिक न्याय की बात तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर है, इस एकता के सामने अपनी प्रासंगिकता खो सकती है। ये एकता न सिर्फ वोटों को एकजुट करेगी बल्कि सियासी दलों को ये संदेश देगी कि बहुजन समाज अब और हाशिए पर नहीं रहेगा। ये गठजोड़ सत्ता के गलियारों में एक नई आवाज बनकर उभरेगा, जो दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों को बुलंद करेगा। ये एकता सियासी दलों को ये याद दिलाएगी कि बहुजन समाज की ताकत को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर की एकता सिर्फ एक सियासी गठजोड़ नहीं होगी बल्कि ये बहुजन समाज के लिए एक सपने की शुरुआत होगी। ये सपना है सत्ता में हिस्सेदारी का, सामाजिक समानता का और आर्थिक सशक्तिकरण का। ये गठजोड़ न सिर्फ भावी चुनावों में बहुजन समाज को एक नई ताकत देगा बल्कि ये समाज को एक नई पहचान देगा। मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर का जोश एक साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बनाएंगे जो सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी। ये एकता न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज के लिए एक नया सवेरा लाएगी। ये गठजोड़ साबित करेगा कि जब बहुजन समाज एकजुट होता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। मायावती और चंद्रशेखर का एक मंच पर आना सिर्फ एक सियासी घटना नहीं होगी बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत होगी जो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी। साथियों, मायावती और चंद्रशेखर आजाद दो ऐसे नाम जो बहुजन समाज के दिलों में एक जैसी छवि बनाते हैं, भले ही उनके मंच अलग हों। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में वैचारिक समानता होने के बावजूद इन दोनों नेताओं का एक साथ न आना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये अलगाव महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा सियासी षड्यंत्र छिपा है? क्या ये पृथकता एक रणनीतिक चाल है जो भविष्य में एक बड़े परिवर्तनकारी बदलाव की नींव रख रही है? ये विश्वास करना मुश्किल नहीं कि मायावती की अनुभवी चतुराई और चंद्रशेखर की आक्रामक ऊर्जा अगर अलग दिख रही है तो ये शायद किसी बड़े सियासी मकसद का हिस्सा हो। साथियों, ये अलगाव सतह पर भले ही बंटवारे का संदेश दे, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी रणनीति हो सकती है जो सही समय और सही स्थान पर एक ऐतिहासिक एकता का दृश्य रचेगी। यह क्षण जब मायावती और चंद्रशेखर एक मंच पर नजर आएंगे, भारतीय राजनीति में एक शोभनीय और क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक होगा। साथियों, मायावती और चंद्रशेखर का अलग अलग मंचों पर सक्रिय होना सतह पर एक बंटवारे का आभास देता है। मायावती अपनी रणनीतिक सूझबूझ के साथ बीएसपी को एक मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ा रही हैं, जबकि चंद्रशेखर अपनी जमीनी आंदोलनकारी शैली के साथ एएसपी को युवा शक्ति का प्रतीक बना रहे हैं। लेकिन इस अलगाव के पीछे एक गहरी एकता की संभावना छिपी हो सकती है। दोनों नेताओं की वैचारिक जड़ें बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों में है और दोनों का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक समानता है। ये अलगाव शायद इसलिए है कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, मायावती सत्ता की रणनीति के जरिए और चंद्रशेखर सड़कों पर आंदोलन के जरिए। ये रणनीति सियासी तौर पर सत्ता को चौतरफा घेरने की तैयारी हो सकती है। साथियों, क्या ये संभव नहीं कि मायावती और चंद्रशेखर का अलग दिखना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो? भारतीय राजनीति में सत्ता के खेल में रणनीति और समय का बहुत महत्व है। मायावती, जो सियासत की मझधार में वर्षों से तैर रही हैं, ये अच्छी तरह जानती हैं कि सत्ता की चालें कैसे चली जाती हैं।
दूसरी ओर चंद्रशेखर की नई और आक्रामक शैली सत्ता को चुनौती देने का एक नया तरीका पेश करती है। ये अलगाव शायद इसलिए है ताकि दोनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में अपनी ताकत को और मजबूत कर सकें। मायावती का संगठन और चंद्रशेखर की जमीनी पकड़ एक साथ मिलकर एक बड़ा सियासी विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन अभी दोनों का अलग रहना सत्ता को यह भ्रम दे रहा है कि बहुजन समाज की ताकत बंटी हुई है। ये भ्रम शायद एक सुनियोजित चाल हो जो सही समय पर सत्ता के गलियारों को हिलाने के लिए तैयार की जा रही है। साथियों, विश्वास करना मुश्किल नहीं कि मायावती और चंद्रशेखर की ये पृथकता अस्थायी है। दोनों नेताओं का एक मंच पर आना समय की मांग है और ये समय जल्द ही आएगा। मायावती की रणनीतिक चुप्पी और चंद्रशेखर की बुलंद आवाज एक साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बन सकती है जो सत्ता को उखाड़ फेंके। ये एकता 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। जब ये दोनों नेता एक मंच पर आएंगे तो ये दृश्य न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि ये सत्ता के खिलाफ एक बड़ा संदेश देगा। ये एकता साबित करेगी कि बहुजन समाज अब और बटा नहीं रहेगा। ये समाज अपनी ताकत को पहचान चुका है और वो सही समय पर एकजुट होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचेगा। साथियों, मायावती और चंद्रशेखर का एक मंच पर आना सिर्फ एक सियासी घटना नहीं होगी बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक होगा। ये दृश्य लाखों बहुजन समाज के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। ये एकता सत्ता में बैठे नेताओं को ये याद दिलाएगी कि बहुजन समाज की ताकत को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दृश्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जहां दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय सत्ता के केंद्र में होंगे। साथियों, हमें इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार करना होगा जब मायावती और चंद्रशेखर एक साथ मंच पर खड़े होंगे और उनके नारे सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देंगे। ये क्षण जरूर आएगा और जब आएगा तो ये भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मायावती और चंद्रशेखर को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।